क्या यूएसए के जनरल इलेक्शंस में भी पाकिस्तान की तरह का जो माहौल होता है, जो रौनक होती है, जो गहमा-गहमी होती है, एक तरह से जो केओस होता है, क्या उस तरह का माहौल यहाँ यूएसए के जनरल इलेक्शंस में भी देखने को मिलता है? जिस तरह की नारेबाजी पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो नारेबाजी कर रहे होते हैं, या जिस तरह की अफरा-तफरी, गहमा-गहमी पाकिस्तान के अंदर होती है, क्या उस तरह की चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं? और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर किस तरीके का माहौल होता है? बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी होती है या लोग आराम से वोट कास्ट कर रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अक्टूबर 2024 का महीना है और अक्टूबर का एंड है तकरीबन, और फिर नवंबर स्टार्ट होगा, और नवंबर का जो पहला वीक है और उसके बाद फिर 5 नवंबर 2024 को यूएसए के अंदर इलेक्शन डे है। और ये जो दिन अभी चल रहे हैं, अक्टूबर का महीना कह लें और नवंबर का फर्स्ट वीक कह लें, काफी ज्यादा अहम है यूएस के हवाले से, क्योंकि यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। और इन जनरल इलेक्शंस के हवाले से जो अर्ली वोटिंग है वो हमारी स्टेट के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, और ये अर्ली वोटिंग 17 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई है और 2 नवंबर 2024 तक चलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके होंगे। तो अर्ली वोटिंग का फायदा ये होता है कि इलेक्शन डे के ऊपर फिर बहुत ज्यादा रश नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्ली वोटिंग से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ये जो वोटिंग के ऑप्शंस हैं, इसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के पहले शेयर कर चुका हूं। अगर किसी ने देखनी है कि यहाँ पे यूएस के जो जनरल इलेक्शंस होते हैं या जो और इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटिंग के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं वोटर्स के पास, और वोटर्स को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, ये सारे ऑप्शन देके, तो उस हवाले से मैं वीडियो बना के शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है, इंटरेस्टेड है, तो आप जाके चैनल के ऊपर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, और उसका मैं लिंक भी एंड में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, यहाँ इलेक्शन का माहौल है और ये काफी ज्यादा अहम इलेक्शन है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पे मुझे पर्सनली किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं या मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले किस तरीके से माहौल नजर आता है, क्या सारी वाइब्स होती हैं। अगर हम पोलिंग स्टेशंस के बाहर देखते हैं या पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाते हैं तो किस तरीके से एनवायरनमेंट नजर आता है, कोई हल्ला गुल्ला होता है या बहुत ज्यादा कोई आवाजें आ रही होती हैं, नारेबाजी होती है, उस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे होती है या नहीं होती, क्योंकि इस तरह की चीजें हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक तरह से केओस होता है और बहुत सारी चीजें जो है वो अजीब तरीके से हो रही होती हैं, और जिसको करता धरता सपोर्ट करते हैं, अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो चीजें ऐसे ही निकल जाती हैं। और जिन लोगों को करता धरता की सपोर्ट नहीं है, जिन लोगों को उन लोगों की सपोर्ट नहीं है, अगर वो कुछ जरा सा भी काम करें तो उनको पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है या पावर का जो गलत इस्तेमाल है, ये पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा। तो क्या वो सारी चीजें हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं? क्या उस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी होती है? या जो पाकिस्तान के अंदर एक ओवरऑल इलेक्शन का माहौल होता है, अगर हम उसको यहाँ से कंपेयर करें तो क्या क्या चीजें मुख्तलिफ नजर आती हैं और कितना ज्यादा फर्क नजर आता है, इस वीडियो के अंदर उस हवाले से बात करेंगे। कि ऐसा पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, चाहे ओवरसीज ही क्यों ना रहते हो, ज्यादातर टाइम पाकिस्तान से बाहर ही क्यों ना गुजरता हो, पाकिस्तान के हालात के हवाले से फिक्रमंद रहते हैं। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहती है, उनको पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से सिस्टम्स चलते हैं, जो एक ओवरऑल माहौल होता है, चाहे वो इलेक्शन के दौरान हो, इलेक्शन से पहले हो, इलेक्शन के बाद हो, उससे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये सारे लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। और उनको फिक्र होती है कि यार पाकिस्तान के अंदर ये जो सिस्टम चल रहे हैं, इनको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, या इनकी बेहतरी के हवाले से किस तरीके से सोचना चाहिए। और जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो करता धरता है, उनको इसके हवाले से सोचना चाहिए और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए ही काम करना चाहिए। अच्छा, ये जो इलेक्शन है ये काफी ज्यादा अहम इलेक्शन है, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन है। इसके अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और इसके साथ साथ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसकी 435 सीट्स होती हैं, उसके ऊपर इलेक्शन होगा। और इसके अलावा जो सेनेट की सीट्स हैं, 1/3 ऑफ द सेनेट सीट्स, उसके ऊपर भी इलेक्शन होगा। और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सीट्स होती हैं या पोजीशंस होती हैं जिसके ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ यूएसए के अंदर हर 2 साल बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, और 4 साल बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे 4 साल के लिए होता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं। और जो सेनेट है, यहाँ पे जो सेनेट की सीटें हैं वो 100 सीटें हैं, क्योंकि हर स्टेट की 2 सीटें हैं और 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की 2 सीटें हैं। जो सेनेटर्स का जो टेन्योर है वो 6 साल होता है, जो सेनेट की टर्म है वो 6 साल होती है। लेकिन उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इलेक्शन के ऊपर कि हर 2 साल बाद कुछ ना कुछ सेनेटर्स का या सेनेट की सीट के ऊपर इलेक्शन होता है, यानी 1/3 ऑफ द सेनेट सीट्स हर 2 साल बाद इलेक्शन के लिए आती हैं। तो इस तरह से इन्होंने स्प्रेड किया हुआ है अपने इलेक्शंस को मुख्तलिफ सीटों के हवाले से। जैसे मैंने हाउस की बात की, हाउस का हर 2 साल बाद इलेक्शन होगा, सेनेट का
जो इलेक्शन है वो भी हर 2 साल बाद होगा, लेकिन 1/3 ऑफ द सेनेट की सीट्स के ऊपर होगा। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर 4 साल बाद होता है। अच्छा, इस वक्त मैं जा रहा हूँ एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे अर्ली वोटिंग नॉर्मली होती है, तो लेट्स सी कि वहाँ पे अभी क्या माहौल नजर आता है। थोड़ा सा यहाँ की वाइब्स दिखाता हूँ कि यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर किस तरीके का माहौल है। अच्छा, इस वक्त मैं आया हूँ हमारे घर के पास जो पोलिंग स्टेशन बना हुआ है, जो नॉर्मली पोलिंग स्टेशन होता है। यहाँ पे इलेक्शंस के अंदर इसको पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है और यहाँ पे वोटिंग होती है। यहाँ पे आके मैं पहले भी वोट डाल चुका हूँ। तो आज संडे का दिन है, 20 अक्टूबर 2024। आज के दिन वोटिंग नहीं हो रही। अर्ली वोटिंग हालांकि 17 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 2 नवंबर 2024 तक चलेगी। लेकिन इसमें आज जो संडे का दिन है 20 अक्टूबर 2024, आज के दिन ये वोटिंग क्लोज है। आज के दिन ये वोटिंग नहीं होगी। कल तक वोटिंग थी और कल दोबारा ये वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 2 नवंबर तक चलेगी। लेकिन आज के दिन एक इन्होंने रखा है कि आज के दिन वोटिंग क्लोज है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि जो पोलिंग स्टेशन यहाँ बना हुआ है, पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो किस तरीके से माहौल नजर आता है। और नॉर्मली इसी तरह का माहौल होता है। बहुत ज्यादा रश नहीं होती, चाहे वोटिंग हो भी रही हो। लोग आ रहे होते हैं, तसल्ली से आते हैं, वोट डालते हैं, आराम से जाते हैं। अर्ली वोटिंग के अंदर लाइनें भी नहीं होती, लोग आते हैं, तसल्ली से वोट डालते हैं और चले जाते हैं। उनको इंतजार भी नहीं करना पड़ता। किसी दिन हो सकता है वीकेंड के ऊपर, सैटरडे के दिन किसी एक पीक टाइम के ऊपर हो सकता है कि पॉसिबल थोड़ी सी लाइनें लग जाएं। अदरवाइज नॉर्मली बड़े सुकून से, तहम्मुल से लोग आते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं और कोई परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। क्योंकि वोटर इससे एनकरेज होते हैं कि उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही, कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई उनको मसाइल नहीं हो रहे। उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, लोग उनको गाइड कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, चीजों के हवाले से बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा सपोर्टिंग चीज होती है और एनकरेजिंग होता है वोटर्स के लिए। ये एक पोलिंग स्टेशन है, तो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, जो डिफरेंट सीट्स के लिए, डिफरेंट पोजीशंस के लिए रन कर रहे हैं, उनके बैनर्स या उनके कार्ड्स लगे होते हैं, वो यहाँ पे नजर आता है, चीजें नजर आती हैं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को, वो अपने घर के बाहर भी इस तरह के बैनर्स या कार्ड्स लगा लेते हैं। तो उसी तरह की चीजें, उसी तरह का माहौल मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कोई किसी पार्टी का कोई झंडा वगैरह या कोई पार्टी के लोग या इस तरह की कोई भी चीजें वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। इवन जब वोटिंग हो भी रही होगी तो इस तरह का माहौल नहीं होगा। कुछ लोग हो सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन गाइड करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, या अपने हवाले से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपने हवाले से अपनी प्रोफाइल बताने के लिए, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स होते हैं, खासकर जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो वो कैंडिडेट्स अराउंड हो सकते हैं और वो लोगों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल पाकिस्तान के अंदर होता है और जो एक अफरा तफरी होती है, जो केओस होता है, जो नारेबाजी होती है या हंगामा राई देखने को मिल सकती है, या मुख्तलिफ पार्टीज के लोग या मुख्तलिफ सपोर्टर्स जो आपस में लड़ झगड़ जाते हैं, उस तरह की सिचुएशन यहाँ मैंने कभी नहीं देखी। और आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर होती है। हो सकता है कि कुछ एरियाज ऐसे हों जहाँ पे इस तरह की कोई सेंसिटिव सिचुएशन डेवलप हो सकती हो, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे याद है कि मैंने कभी इस तरह की कोई चीज देखी हो या न्यूज में कभी इस तरह की कोई चीज ऑब्जर्व की हो। तो यहाँ पे बड़ा काम एंड कूल माहौल होता है। बड़े लोग पुरसकून माहौल के अंदर आके अपना वोट कास्ट करते हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जो लोग बैठे होते हैं वो बड़े पुरसकून होते हैं, बड़े काम एंड कूल होते हैं और आराम से लोगों को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, उनको बैलेट पेपर देते हैं, उनको बताते हैं। वोटर जो है वो अपना बैलेट पेपर खुद लेता है, उसको खुद जाके फिल आउट करता है और जाके उसको मशीन के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो बड़ा काम एंड कूल, बड़ा ही पुरसकून तरीके से यहाँ पे वोटिंग होती है, वोट कास्ट किया जाता है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन बना हुआ है उसके बाहर अभी क्या माहौल है, किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, क्या वाइब्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये LNJ पार्क है जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं। LNJ रिक्रिएशन सेंटर, सामने आपको इसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस तरह के कार्ड्स लगे हुए होते हैं, लोग अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए इस तरह के जो है वो कार्ड्स लगाते हैं। अब जैसे ये जो है US कांग्रेस के लिए है, सेनेट के लिए ये सेनेटर है, तो सेनेट के लिए सेनेट 26 उसके लिए रन कर रहे हैं। और ये जज हैं, जज के लिए सुपीरियर कोर्ट जज, उनका कार्ड लगा हुआ है। गवर्नर के लिए है, सी दैट। तो इस तरह की जो हैं वो प्रमोशन के लिए या लोगों को बताने के लिए अपने डिस्प्ले कार्ड इस तरह से लगाए हुए होते हैं। ये ऑडिटर के लिए भी हो रहा है इलेक्शन, जो स्टेट ऑडिटर है उसके लिए भी है। बाकी प्रेसिडेंट का तो हो ही रहा है। तो ये माहौल है भाई, सीधा।
और यहाँ पे देखिए, ये भी ज़रा देख लें, पोलिंग स्टेशन के बाहर लिख के लगाया हुआ है कि कोई कैंपेनिंग नहीं करनी इस पॉइंट से आगे, यानी कि इस पॉइंट से आगे जाके कोई कैंपेनिंग नहीं होगी। किसी को कोई हेल्प चाहिए वोटिंग के हवाले से, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए हेल्पलाइन का नंबर भी है। तो ये चेक करें। अब इस तरह की चीज़ें जो है ना, इस तरह के कार्ड्स वगैरह जो हैं वो चीज़ें लगी हुई होती हैं वोटर्स को अवेयरनेस देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए। तो इस तरह के प्ले कार्ड्स वगैरह होंगे। मैंने एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए, और यहाँ पे क्या फ़र्क मुझे नज़र आता है, किस किस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, ओवरऑल क्या माहौल होता है, किस तरीके से वोटर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। और इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया पाकिस्तान के माहौल के साथ। ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान से देखने वाले हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान जब वोटिंग हो रही होती है, और जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है, जब काउंटिंग हो रही होती है, जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो रहे होते हैं, तो किस किस्म का माहौल होता है। तो जो लोग भी पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको वो सारे माहौल के हवाले से पता है। उस चीज को सामने रखते हुए मैंने यहाँ का माहौल जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई कॉमेंट्स हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं, आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आपके कोई थॉट्स हैं, तो आप कॉमेंट करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।